स्वागत है स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है कि स्मॉल बॉल ऑफ मास m falls under gravity in a viscous medium experiences a drag force proportional to the instantaneous speed used such that F drag is ku। मतलब कोई बॉल है, उसको तुम एयर में या विस्कस फोर्स में ऐसे नीचे गिराओ तो नीचे की तरफ क्या लगेगा, वेट mg, और ऊपर की तरफ क्या लगेगा, एक तो विस्कस फोर्स लगेगा, विस्कोसिटी, विस्कस फोर्स, और दूसरा अपथ्रस्ट। कोई चीज़ पानी में या फ्लूइड में डूबे तो अपथ्रस्ट भी तो लगता है। अपथ्रस्ट के साथ साथ विस्कस फोर्स दोनों ऊपर लगेगा और नीचे लगेगा वेट। तो होता क्या है कि शुरू में विस्कस फोर्स जैसे वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, तो शुरू में वेलोसिटी उतना होता नहीं है, तो इसीलिए नीचे जो वेट लगता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू दी अपथ्रस्ट एंड दी विस्कस फोर्स। तो पार्टिकल एक्सेलरेट करता है शुरू में, बट पार्टिकल जैसे जैसे एक्सेलरेट करता है वो ड्रैग फोर्स वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, तो वो बढ़ना चालू हो जाता है और एक ऐसा समय आता है जब डाउनवर्ड फोर्स और अपवर्ड फोर्स इक्वल हो जाता है, और उसके बाद पार्टिकल पे नेट फोर्स जीरो, तो एक्सेलरेशन जीरो, इस वजह से उसका वेलोसिटी बढ़ना बंद हो जाता है। उसी वेलोसिटी को हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। इस क्वेश्चन में तुमको वही पूछा है कि इन चारों में से बताओ कि टर्मिनल वेलोसिटी कौन सा होगा, तो इसका ऑप्शन नन ऑफ दिस होगा, क्योंकि यहाँ पर भाई अपथ्रस्ट का कोई चर्चा ही नहीं है, क्वेश्चन में कोई वैल्यू ही नहीं है, ना ही ऑप्शन में दिख रहा है, इसीलिए नन ऑफ दिस होगा। बट पूरा हम सॉल्व करके तुमको बताते हैं। देखो, मान लो कि जैसे ये बॉल है, ठीक है, तो शुरू में इसका वेट किधर लग रहा था, नीचे। ऊपर क्या लगेगा, एक तो विस्कस फोर्स लगेगा जिसको ड्रैग फोर्स कह सकते हो, और दूसरा अपथ्रस्ट फोर्स लगेगा जिसको बॉयंसी का फोर्स कह सकते हो। तो एक्चुअल में जैसे ड्रैग फोर्स वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, तो जब तुम इसको रिलीज़ करोगे उतना वेलोसिटी होगा नहीं। मान लो रेस्ट से रिलीज़ किया तो उतना वेलोसिटी नहीं होगा, वेट काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू द अपवर्ड फोर्स, तो नीचे खींचेगा ये, और जैसे जैसे नीचे खींचेगा एक्सेलरेशन के चलते वेलोसिटी बढ़ेगा तो ड्रैग फोर्स भी बढ़ेगा। एक ऐसा समय आ जाएगा जब डाउनवर्ड फोर्स mg और अपवर्ड फोर्स fb प्लस fb बराबर हो जाए, उस टाइम पे नेट फोर्स जीरो हो जाएगा पार्टिकल पे और उसका एक्सेलरेशन जीरो, इसलिए वेलोसिटी बढ़ना बंद हो जाएगा और उसी को बोलेंगे टर्मिनल वेलोसिटी। ओके, तो मास mg इक्वल टू, अब थ्रस्ट विस्कस फोर्स क्या लिख देंगे, k इंटू यू, एंड अब थ्रस्ट क्या होगा, डेंसिटी ऑफ द बॉडी, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इंटू वॉल्यूम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, जिसको हम लिख सकते हैं मास बाई डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इंटू जी। ये आया यहाँ से। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं के यू इक्वल्स टू एम जी माइनस रो बाई सिग्मा इंटू एम जी। यहाँ से एम जी कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा, के यू इक्वल्स टू 1 माइनस रो बाई सिग्मा। ठीक है, तो अब यहाँ से u क्या हो जाएगा, एम जी बाई के इंटू 1 माइनस रो बाई सिग्मा। तो ये मेरा टर्मिनल वेलोसिटी यहाँ पर आएगा, और ऑप्शन इसका हो जाएगा नन ऑफ दिस। तो आई होप आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। थैंक यू।